देखो क्लास 11th जेके बोर्ड में फिजिक्स के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको डायमेंशन एनालिसिस से। तो देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है जी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पे हमें पी प्रेशर दिया हुआ है, वी वॉल्यूम दी हुई है, ये भी मेरे पास वॉल्यूम है और ये कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ये आर कांस्टेंट है। देखो हमें यहाँ पे ए और बी की डायमेंशन पूछ रहा है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इधर देखो ये प्रेशर है प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर। देखो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही ऐड होगी, वॉल्यूम से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे आप चीनी लेने गए, आपने 5 kg चीनी लाई, अब घर वालों ने बोला कि 2 kg और ले आओ, तो आपने फिर से गए 2 kg और ले आए, टोटल होगी 7 kg। तो देखो kg में kg ऐड किया तो kg आएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं प्रेशर में ए अपॉन बी स्क्वायर जो है ना, ये भी मेरे पास प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही ऐड होगी, या वॉल्यूम से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट होगी। मतलब जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही ए अपॉन बी स्क्वायर की डायमेंशन होगी। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ प्रेशर, वही मेरे पास क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर। देखो प्रेशर की डायमेंशन आपको पता क्या होती है, प्रेशर का पहले फार्मूला देख लो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2, तो एरिया की होती है एल स्क्वायर। तो एल को ऊपर ले जाओ तो मेरे पास प्रेशर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल रेज टू ओवर -1 टी रेज टू ओवर -2, ये हो जाएगी। और ए एज इट इज़ रहा। वॉल्यूम की डायमेंशन आपको पता क्या होती है, वॉल्यूम एल रेज टू ओवर 3 और स्क्वायर है तो एल रेज टू ओवर 6 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो मेरे पास एक इसके इक्वल आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, एम एल -1 टी -2 एल रेज टू ओवर 6। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, एम एल रेज टू ओवर -1 और एल रेज टू ओवर 6 है, तो ये हो जाएगा 5 टी रेज टू ओवर -2। तो ए की डायमेंशन मेरे पास ये आ गई। अब मुझे बी की निकालनी है। देखो बी की डायमेंशन तो बड़ा इजी है। बी की डायमेंशन देखो वॉल्यूम से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट होगी, जो वॉल्यूम की डायमेंशन होगी वही बी की डायमेंशन होगी। और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल रेज टू ओवर 3। तो मैं सीधे लिख सकता हूँ जो बी की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ बी क्या होगी मेरे पास, एल रेज टू ओवर 3। इसको इस तरह से लिख सकते हो, एम रेज टू ओवर 0, एल रेज टू ओवर 3 और टी रेज टू ओवर 0, एम एल टी की फॉर्म में। तो ये इस तरह से ए और बी की मैंने डायमेंशन निकाल दी।